अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शो लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे, हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 13 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके अहम टॉपिक बताऊँगी। आज का जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताऊँ। मेरा ज़्यादा यही है कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में ही बताऊँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इसको शॉर्ट टाइम में आपको सारा डिस्क्राइब कर दूँगी। जो अहम चीज़ें होंगी वही बताऊँगी, ठीक है। तो बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी लेंथी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ज़्यादा मकसद यही होता है कि हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जो अहम चीज़ें हैं टॉपिक में वो हमें पता चल जाए और हमारी तैयारी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलवेज़ की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है, ताकि मेरे हर नए लेक्चर के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेसन नंबर 13 है इंग्लिश 301 का। लेसन नंबर 12 में भी हम इसी के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो उन्होंने इस लेसन में आपको बताए हुए हैं। इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे अब हम, ठीक है, मज़ीद पढ़ेंगे। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके आउटलाइन जो है 5 आउटलाइन है स्टूडेंट्स। तो पहली है अ कंसेप्ट ऑफ कल्चर। एक जो कल्चर होता है उसका क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। एंड इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल, और जो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होती है उसका मॉडल किस तरह से होता है, क्या उसका नमूना होता है, ठीक है। मतलब किस तरह का उसका तरीक़ाकार होता क्या है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल्चरल वेरिएबल्स क्या होती हैं, नेशनल कल्चरल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स, ठीक हो गया। 3 तरह की स्टूडेंट्स वेरिएबल्स होती हैं जो अब आपने याद रखनी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो आपने कहना है देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स, कल्चरल, नेशनल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये 3 जो हैं यहाँ पे आपको जो है आनी चाहिए, ठीक हो गया कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब जो थर्ड वाली है उसमें इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स, उसमें बताया हुआ टाइम एंड स्पेस। 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जो इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टाइम एंड स्पेस आ जाता है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके। हाँ जी, जो पहली आउटलाइन है वो डेट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कल्चर। कि एक जो कल्चर होता है, कल्चर जानते हैं ना आप, सकाफतें हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसका कंसेप्ट क्या होता है, क्या मकसद होता है उसका। कल्चर रेफर टू द बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ अ ग्रुप, ये इसकी डेफिनेशन है एक कंसेप्ट ऑफ कल्चर की, ठीक है। फर्स्ट करें, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि कल्चर रेफर टू द बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ अ ग्रुप। यहाँ से समझे क्या, ग्रुप ऑफ पीपल रेफर बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ये इसकी ऐसे भी डेफिनेशन बन सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो आपने ऐसे हैंड आउट में लिखी हुई बस आपने यही करनी है, ठीक है। लेकिन देखिए ना इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का कंसेप्ट क्या है, वो आप ऐसे समझेंगे कि कुछ ग्रुप है लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। और जो उनकी बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक है ना वो टिपिकल है, क्या है, टिपिकल हैं। और वो किससे रेफर होती हैं, कल्चर से। समझ आइए आपको। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल विद अ ग्रुप आल्सो इज टिपिकल ऑफ दैट ग्रुप एंड इज यूनिक। ये जो डेफिनेशन है क्या इम्प्लाई करती है, कम्युनिकेशन को। जो कम्युनिकेशन किस तरह की होती है, 2 तरह की होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। और यहाँ रिटर्न एक ग्रुप के साथ विद ना ग्रुप ऑफ पीपल लगा लें, ठीक है। आल्सो इज टिपिकल ऑफ दैट ग्रुप एंड यूनिक। तो ये जो है कंसेप्ट ऑफ कल्चर यही है कि आपने अगर इसकी डेफिनेशन आई तो आपने ये इसकी फर्स्ट लाइन लिख देनी बस, और इसमें कुछ भी स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। वीडियो जो है शॉर्ट ही लेक्चर की बनेगी इंशाल्लाह। उसके बाद है एथेनोसेंट्रिज्म, क्या होती है, व्हाट इज़ एथेनोसेंट्रिज्म, क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद तो आपने ये जो मैंने 3 हाईलाइट्स की हुई ना लाइन्स, ये आप निकाल लेनी है। जजिंग अदर ग्रुप और कंट्रीज, जजिंग मतलब जज करना, ठीक है। अदर ग्रुप और कंट्रीज, दूसरे मुल्क और ग्रुप्स को बाय द कल्चरल स्टैंडर्ड, किसके ज़रिए, कल्चरल स्टैंडर्ड्स के ज़रिए ऑफ योर ग्रुप। समझ आइए आपको स्टूडेंट्स कि आपने क्या किसको जज करना है, कंट्रीज और ग्रुप को, लेकिन किसके ज़रिए, कल्चरल स्टैंडर्ड के ज़रिए। समझ आ गई। उसके बाद है कल्चरल जनरलाइजेशन एप्लीकेबल टू एन एंटायर नेशनल लेवल आर इम्पॉसिबल, नोमिंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्री आर बेसिक टू बेटर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होती है ना वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो आम रूटीन वर्क में हम कम्युनिकेशन करते हैं।
तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म, तो आपने इसकी ये 3 लाइन लिख देनी है। देखिए ना, वीयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनको पता है, इस बार भी जो इंग्लिश 201 का पेपर बन के आया था बहुत ही डिसेंट सा पेपर था। लाइक कुछ MCQs थे और बहुत ही ना शॉर्ट शॉर्ट टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो बहुत अच्छा था इंग्लिश 201 का पेपर इस दफ़ा। तो जो है ना, वीयू में अक्सर इतने ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना ही इतने ज़्यादा लॉन्ग हम आंसर लिखते हैं। जस्ट 2 या 3 लाइंस में आंसर लिखते हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो बस आपने इसको ये 3 लाइंस इसकी याद कर लेनी है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएँ कि एन इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन मॉडल, मॉडल क्या होता है इसका, किस तरह का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डायग्राम बनी हुई है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 4, यहाँ पे 3 आना था, इनसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो कंट्री 4 ने कंट्री 3, ये 4 तरह की कंट्रीज़ है, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ में कुछ ये देखिए, कंट्री 1, कंट्री 2 और कंट्री 4 जहाँ पे लिखा है, ये 3 जो है ज़्यादा क्लोजली हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ज़्यादा ओवरलैप किया हुआ है। क्यों ओवरलैप ज़्यादा किया हुआ है कि ये जो है इनको आपस में इनकी कम्युनिकेशन सेम होगी, इनकी जो लैंग्वेज होगी वो सेम होगी, ठीक है। इनके कुछ ऐसे मेथड्स होंगे, कुछ इनकी कह लें कि इनके कुछ बहुत सी जो चीज़ें हैं इनकी आपस में मिलती होंगी इनकी कंट्रीज़ में, लैंग्वेज के लिहाज से या ड्रेसिंग के लिहाज से या कुछ भी कह लें, ठीक है। इस वजह से इन्होंने ज़्यादा एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया हुआ है। और ये जो कंट्री 4 है लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ इन्होंने ओवरलैप नहीं किया क्योंकि इनके साथ इसके साथ इनकी इतनी बनी नहीं, इनके साथ इनकी कम्युनिकेशन यूँ से करनी आई, या उनकी जो है कुछ चीज़ें मिलती नहीं थी उनके साथ, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं ना हो पाई किसी भी लिहाज से। तो ये है इसका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल का, और कुछ भी इसमें अहम खास नहीं है और ना ही ये पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक था कि एज आ MCQs यहाँ पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बारे में। अगेन मैं बता देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, ठीक है। तो क्या है, while communicating the message, sender and the receiver are both affected by external and internal stimuli। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो जो मैसेज सेंडर होता है और रिसीवर जो होता है, जिसने मैसेज सेंड किया होता है वो, और जो रिसीव करने वाला होता है वो आगे से, दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, दोनों पर ही बुरे असरात पड़ते हैं। किसके ज़रिए, बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई के ज़रिए। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई क्या होती है, एक्सटर्नल से ही पता चल रहा है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल बाहर वाला कोई चीज़, ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटरनल होता है, इंटरनल मीन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। एक्सटर्नल मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल मीन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ भी नहीं। ये अहम लाइन थी, ज़रूरी चीज़ थी, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। Communicating with business people in a foreign country, you must realize that overall national and individual culture difference। अब वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेटिंग बिजनेस के जो लोग होते हैं, फॉरेन कंट्री का मतलब होता है फॉरेन इलाका, और कंट्री जो है मुल्क, दूसरे मुल्क के जो इलाका होते हैं उनमें जो बिज़नेस के लोग होते हैं उनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो यू मस्ट रियलाइज डेट, आपने ये ज़रूर रियलाइज़ किया होगा, आपको इस चीज़ का ज़रूर पता चला होगा कि डेट ओवरऑल नेशनल एंड इंडिविजुअल कल्चर, जो नेशनल होता है कौमी, नेशनल लेवल पे जो पूरी आवाम की बात कर रही हूँ कौमी सतह पर, ठीक है, और इंडिविजुअल होता है इनफरादी, ठीक है, डिफरेंस होता है इनमें। किसका विदन द कल्चर फर्दर इफेक्ट दिस स्टिमुलाई। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेशनल लेवल पे जाएंगे तो जो ये भी ज़्यादा अफेक्ट करेगी। कुछ भी अहम नहीं था इसमें स्टूडेंट्स, बस यही था जो मैंने लाइन हाईलाइट करवाई, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद फॉलोइंग आर द ग्लोबल और माइक्रो कॉन्स्ट्रेंट एंड वेरिएबल्स दैट कम्युनिकेटर मोस्ट फेस वाइल वर्किंग विद फॉरेन रिसीवर ऑफ देयर मैसेज। अब आपको MCQs या क्विज में आ सकता है, मे भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स अदर कल्चर्स, इनका क्या मतलब होता है। अब यूनाइटेड स्टेट कल्चर और अदर कल्चर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस बनाया हुआ है, ये लाइन लगा के इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस, इन दोनों में फ़र्क बताया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या होते हैं और अदर कल्चर में क्या क्या होता है। कंसर्न विद डाइवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट में क्या करते हैं, डाइवर्सिटी के साथ कंसर्न करते हैं, लेकिन इधर जो अदर कल्चर होती है इसमें लेस टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी। तो आपने स्टूडेंट्स ये पढ़ लेना है, इसमें MCQs आ सकते हैं कि जी जो यूनाइटेड स्टेट था उसमें क्या होता था, क्या चीज़ थी एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स में, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आपने सारा।
ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और यही नीचे बताया यूनाइटेड स्टेट एज कल्चर, मच यूज़ ऑफ स्लैंग, लेस यूज़ ऑफ स्लैंग, ठीक है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये अपने खुद पढ़ना है, जस्ट इसमें डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आप ही जाता है तो आपको डिफरेंस याद होना चाहिए, 3-4 अपने टॉपिक्स जो है ना पॉइंट अपने याद रख लेने चाहिए बस। उसके बाद आ जाएँ नेशनल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बता दूँ कि मैंने अभी तक यहाँ तक क्या पढ़ाया है आपको, कि कंसेप्ट ऑफ कल्चर इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, एथेनोसेंट्रिज्म क्या होती है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो मॉडल है इसका। आगे ये अहम लाइन और ये डिफरेंस है, ये एक दफ़ा आपने देख लेने हैं, मे भी आ जाए पेपर में। और जो अब पढ़ने लगे हैं नेशनल वेरिएबल्स एंड इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स। अब ये आपने याद रखना है कि नेशनल वेरिएबल्स में कौन कौन से पॉइंट्स से कौन कौन सी चीज़ें बताई हुई थी। एजुकेशन, रेगुलेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सियासत, सोशल नॉर्म्स एंड लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। इनके उर्दू तो आम सी वर्ड है, सबको आती होगी, तो ट्रांसलेट करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सब इतनी बड़ी हाई क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स होते हैं उसमें टाइम, स्पेस, फूड, एक्सेप्टेड ड्रेस, मैनर्स एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया। अब इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। नेशनल कल्चर वेरिएबल्स क्या होती हैं। एजुकेशन था उसमें फर्स्ट, देखें एजुकेशन था ना, अब एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, अपने ध्यान से समझना इसको। मैनी मैनेजर इस फॉरेन कंट्री आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। जो बहुत से मैनेजर होते हैं इन फॉरेन कंट्री का मतलब होता है कि फॉरेन मीन के इलाका एंड कंट्रीज़ मुल्क, मुख्तलिफ इलाका के जो लोग मैनेजर होते हैं बहुत से, आर नॉट वेरी वेल, बहुत सही से जो हैं, बहुत सही से एजुकेटेड नहीं होते, बहुत अच्छे से तलीम याफ्ता नहीं होते। ये था इसका मतलब इस लाइन का, ठीक है। मोस्ट एशियन एंड चाइनीज़ मैनेजर हैव हैड अ लेस फॉर्मल एजुकेशन देन अमेरिकन एंड यूरोपियन मैनेजर्स। समझ आ गया आपको कि जो बहुत से एशियन और चाइनीज़ मैनेजर रहते हैं ना, लेस फॉर, इनके पास बहुत कम एजुकेशन होती है, लेस एजुकेशन होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन एंड यूरोपियन मैनेजर, इनके पास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन लेवल, ये एक टेबल बना हुआ है, 3 इसमें कंट्रीज़ हैं, चाइना, चाइनीज़, एशिया एंड यूएस, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि लेस देन हाई स्कूल, के हाई स्कूल से जो लेस देन की एजुकेशन है इन डिफरेंट कंट्रीज़ में कितनी कितनी है, कितने कितने परसेंट है, ठीक है। अब जो चाइनीज़ में है फर्स्ट में देखा जाए लेस देन हाई स्कूल 5.4 है, ठीक। एशिया जो उसमें 2.5 है, और यूएस जो है उसमें 0.1 है। सबसे कम किस में है स्टूडेंट्स, यूएस में 0.1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, चाइनीज़ में। इनके पास इनकी जो थी हाई स्कूल थे, इन मतलब हाई स्कूल से कम लेस देन इनकी एजुकेशन थी, मतलब हाई स्कूल से आगे कोई बढ़ा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल ग्रेजुएट क्या में कितनी है चाइनीज़ की, 31.8, एशियन में 12.4, यूएस में 3.2, यूएस देख लें 3.2 है, कम है इसमें भी। तो उसके बाद है सम कॉलेजेस 34.5, 19.4, 16.9। तो ये जो सारी हैं स्टूडेंट्स आपने एज अ याद रखनी है अपने क्विज़ के लिए, आपको क्विज़ में पूछा जा सकता है, इनकी परसेंटेज पूछी जा सकती है कि जो चाइनीज़ थी, चाइनीज़ जो थे, चाइनीज़ कंट्रीज़ में जो थी हमारे पास, फ़र्ज़ करें लेस देन हाई स्कूल थी, वो कितनी थी एज़ कम्पेयर टू यूएस या एशिया, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है इस चीज़ के लिए। बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा से कंक्लूजन ड्रा करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर, ये ज़रूरी है कि हम गौर करें मैनी फैक्टर, बहुत से फैक्टर्स पर। परसेंटेज ऑफ मैनेजर रिकमेंडिंग स्पेसिफिक कोर्सेज, जो परसेंटेज होती है मैनेजर्स की, वो बहुत से ख़ास कोर्सेज़ को रिकमेंड करती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, जो कि तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर जनरल मैनेजमेंट, ठीक हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कोर्स यूएस, एशिया, चाइना वही सेम है। तो अब अगर ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन में कितने परसेंट जो थे इतने, यूएस या एशियन या चाइनीज़ कंट्रीज़ में कितने परसेंट जो थी हुई थी ये परसेंटेज मैनेजर्स की, ठीक है। तो अपनी याद रखनी है, यूएस में 79.5% थी, एशिया में 71.8% एंड चाइना में 8.6%। देखिए चाइना में सबसे कम है, ठीक है, 8.6%, क्योंकि उनके पास क्योंकि वो क्यों उनके पास लेस एजुकेशन थी, वजह ये थी कि वो हाई स्कूल से ज़्यादा कोई आगे बढ़ा ही नहीं, गुड लेवल तक गया ही नहीं, कॉलेज लेवल यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक गया नहीं, लेस देन थे, हाई स्कूल से भी कम थे। इस वजह से उनकी जो थी मैनेजर्स की एजुकेशन भी लेस थी, इस वजह से
चाइना में ये सब जो है बहुत कम थी, परसेंटेज बनी है इनकी इसी वजह से, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन 7.80, 69.7, 8.0, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन में कितनी परसेंटेज थी यूएस में या फिर एशिया में या फिर चाइना में, या रिटन कम्युनिकेशन में कितनी थी यूएस, एशिया, चाइना में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था, और इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, ये जो है 3 ABC करके उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद पढ़ लेने हैं। देखिए, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ मिडल मैनेजर, मिडल मैनेजर जो है उनकी एजुकेशन का लेवल क्या था, आपको खुद पता होना चाहिए कि जब उनकी जो एजुकेशन है वो मिडल थी तो उनका लेवल भी मिडल ही होगा। तो ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें इसका आंसर है आपने ढूंढ लेना है, क्योंकि अगर हर चीज़ में यहाँ पे आपको क्लियर करवाने लग पे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है ना हो जाना है। मैं नहीं चाहती कि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग बने, कि बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, वीडियो शॉर्ट लेक्चर, ठीक है। तो लॉ एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। लॉ का मतलब होता है कानून, एंड रेगुलेशन का मतलब ज़ाब्ता, कानून एंड ज़ाब्ता। अब ओवरऑल मैं बताती हूँ आपको। अब आपने कम्युनिकेशन करनी है, आप किसी डिफरेंट कंट्री में गए हैं, फ़र्ज़ करें आप एशिया में गए हैं, कनाडा में गए हैं या कहीं भी गए हैं, ठीक है। आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन तभी हम करेंगे ना जब हमें वहाँ की लैंग्वेज आएगी, वहाँ के कानून पता होंगे, वहाँ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनके बारे में पता होगा। ये तो नहीं ना जो मर्ज़ी मुँह में हम जो मर्ज़ी बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं होता, नहीं ना होता। तो इसलिए कुछ लॉज होते हैं हर कंट्री के, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनको देखते हुए उनके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ये था, इसमें और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। देखिए, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन इज वही है, और कुछ भी इसमें खास नहीं, यही था जो मैंने आपको बताया कि आपको लॉज पता होने चाहिए, देन आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लॉज एंड रेगुलेशन डिग्री ऑफ, ये भी क्वेश्चन है, इसी ही पैराग्राफ में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, मुआशियत, ठीक है। जिनकी इकोनॉमिक्स है बुक है होती हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ का, इकोनॉमिक्स के बारे में, माशियत के बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन। अब जो क्या वेरी करता है, क्या चीज़ तब्दील होती है नेशन टू नेशन, याद रखनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा, ठीक हो गया। द अपॉर्चुनिटी टू borrow मनी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड, ये कुछ भी नहीं है इसमें ज़रूरी स्टूडेंट्स, ठीक है। बस माशियत के बारे में बताया गया है कि अगर माशियत के लिहाज से अगर हमने जाके कम्युनिकेशन करनी है अदर कंट्रीज, तो हमें कैसे करनी चाहिए उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके रूल्स हमें पता होने चाहिए। अब इन द यूएस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम यूजुअली सेट देयर ओन प्राइस इन कॉन्ट्रास्ट। अब ये आपको ज़रूर आ सकता है, मेरे ख्याल से तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, जिससे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि व्हाट इज़ मेंट बाय OPEC। OPEC से क्या मुराद है, या तो आपने कहना OPEC, या OPEC किसको रेफर करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। O से ऑर्गेनाइजेशन, P से पेट्रोलियम, E से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये इसका मुखफ़फ़ है शॉर्ट फॉर्म का बड़े वाला, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, आपको आना चाहिए, ये भी मस्ट आएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, बिकॉज कि इस तरह के MCQ जो हैं पूछे जाते हैं पेपर्स में। और इकोनॉमिक पास, ये भी क्वेश्चन है, आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होती है, सियासत, ठीक है। पॉलिटिक्स का पता होगा सबको, सियासी हिस्से में आ जाता है सारा कुछ, सियासतदान में, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विल वेरी एज इंटरप्रेट इन कोरिया, द फिलीपींस और ग्रेट ब्रिटेन द। अच्छा जी, अब आपको मैं इसका ओवरऑल बताती हूँ। आपने वही हिसाब आ गया कि आपने कम्युनिकेशन करनी है किसी अदर कंट्रीज़ में जाके, आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है किसके लिहाज से, अगर कम्युनिकेशन करनी है किसके बारे में कम्युनिकेशन करनी है, पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में जाके तो आपको जो है कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। मीन टू से डैट कि आपका जो कंसेप्ट है कम्युनिकेशन का वो क्लियर होना चाहिए पॉलिटिक्स के लिहाज से, ठीक है। यही था, और इसमें कुछ भी नहीं है, और एज मुझे ये ज़रूरी भी नहीं लगा और ना ही आएगा, तो इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। रिलीजियन का देख लें, मज़हब। अब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हर एक की डिफरेंट जो है लैंग्वेज है, तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ उनके मज़हब है, मुख्तलिफ़ उनका रहन सहन है, मुख्तलिफ़ उनकी ड्रेसिंग है, ठीक है। सबकी सेम तो नहीं, जैसे पाकिस्तान की सेम नहीं है। पाकिस्तान अपनी ड्रेसिंग करती है, पाकिस्तान के लोग अपनी तरह की ड्रेसिंग करते हैं, इंडिया के और तरह की ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ लैंग्वेज भी चेंज होती है,
तो रीजन का यही मतलब होता है कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं हर तरह की डिफरेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब एज आ ड्रेसिंग के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, सब के। अब देखें जो यहाँ संडे है, पाकिस्तान में संडे को छुट्टी होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, बाहर के कंट्रीज़ में देखा जाए तो जो हॉलीडेज़ नहीं होती, ठीक है, उनका और के डे होता है, लाइक ट्यूसडे फ्राइडे, लेकिन संडे को नहीं होती। इस तरह से ना वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में जाके मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ ये। और ईद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिहाज से देखा जाए तो एक दिन हमारी जो है बाद में होती है या पहले हो जाती है, तो दूसरे कंट्रीज़ की जो है बाद में या पहले, इस तरह से ना ये शेड्यूल बना हुआ है। इसी तरह से कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में भी हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में भी, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट्स, और तो इसमें कुछ भी नहीं है रिलीजन के लिहाज से, कि अगर रिलीजन उनका कुछ और है अदर कंट्रीज़ का, तो हमें भी उसी तरह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी आपने इसमें खुद पढ़ लेना है, और कुछ भी इसमें ज़रूरी नहीं था। सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं ये भी कुछ अहम नहीं है, ये आपके खुद पढ़ने वाला है और ना ही ये पेपर में आएगा। सोशल नॉर्म्स ये क्वेश्चन भी आपने खुद पढ़ लेने हैं। लैंग्वेज वही एन इम्पोर्टेंट constraint that supersede all the preceding variable in language, obviously unless both the sender and receiver understand a common language, the opportunity for successful business communication। देखें वही ना कि लैंग्वेज जो है आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अदर कंट्रीज़ में जाके, तो अगर आपने मैसेज सेंड किया है, ठीक है, मैसेज सेंड किया है, रिसीवर ने जो है उसको रिसीव कर लिया है, तो अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन सेम है, आप भी वही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वही मैसेज या लेटर लिख रहे हैं जो रिसीवर को समझ आएगी, ठीक है, उस तरह की अपनी कम्युनिकेशन, मतलब दोनों की लैंग्वेज सेम होगी तो फिर ही ये जो है सक्सेसफुल बन सकेगी कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज जो है इसमें बहुत मैटर करती है। इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स में क्या होती हैं कि टाइम होता है और स्पेस होता है। टाइम के लिहाज में अगर देखा जाए कि अगर टाइम है, देखें वही टाइम की एग्जांपल ले लें कि जो हॉलीडेज़ होती हैं वो मतलब यहाँ पाकिस्तान में संडे को होती है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में नहीं होती, ठीक है। और जो कुछ ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की जो नमाज़ होती है उनका टाइम भी डिफरेंट होता है, कुछ पहले पढ़ी जाती है, कुछ बाद में पढ़ी जाती हैं, इस तरह टाइम। और हर जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें कुछ की जो सुबह जल्दी हो जाती है, कुछ की शाम होती है, इस तरह से ना टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम समझ आ रही है ना आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो बस यही टाइम होता है। और जो स्पेस है, स्पेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम अपनी मदर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम थोड़े से उनके साथ फ्रैंकनेस में आएंगे, मतलब हमें कोई भी किसी तरह की जो है परेशानी नहीं होगी, हम क्लोज़ होकर उनसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक स्पेस होती है, एक डिफरेंस होता है खड़े होने का, फिर वो बात करते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए एज आ एम्प्लॉय एंड मैनेजर के दरमियान, तो उनमें भी स्पेस होती है, ठीक है। अगर हम जो है किसी अजनबी से मिल रहे हैं, अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, तो जिसको हम जानते तो हैं लेकिन हमारा उनके साथ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो उनके दरमियान भी बात करने में हमारा जो है थोड़ा स्पेस होती है। इस लिहाज से जो है स्पेस को उन्होंने बताया हुआ है, यही यहाँ स्पेस जो है इधर कवर करवाया, और कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। इसमें कुछ भी अहम ज़रूरी नहीं, बस अपने याद रखना है कि इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स में क्या दो चीज़ें थी, टाइम एंड स्पेस था, ठीक है। और ये आपने MCQs के लिए रखना है याद। और इसमें जो भी था, हाँ जी, ये इसको मॉडल जो ये भी नहीं इतना ज़रूरी, बस आपने इसको कंसेप्ट के तौर पर याद रखना है कि क्या था क्या नहीं। तो स्टूडेंट होप्स हो कि उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर भी काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि आपको ईजी वे में, ईजी वर्ड्स में मैं आपको समझा सकूँ, और होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा जो है लॉन्ग वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको बताई है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।